आप सभी को नमस्कार। आज संस्कृत विषय में हम जो संख्याएं होती हैं, संख्यावाचक शब्दों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस वीडियो में हम अंक 1 से लेकर अंक 50 तक की संस्कृत में उनको बोलना, उनका पहचान करना ही इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। संस्कृत में संख्यावाचक शब्द क्या हैं? संख्या 1 को संस्कृत में कहते हैं एकः, एक। 2 को बोलेंगे हम द्वौ, दो। 3 को त्रयः, संस्कृत में त्रय कहते हैं। संख्या 4 को चत्वारः, चत्वारः 4। पंच, पंच 5। और 6 को षट् कहते हैं। इसके बाद 7 संख्या है, सप्त बोलेंगे इसको। और जो संख्या सप्त के बाद 8 को अष्ट, अष्ट के पश्चात नव, 9। और जो संस्कृत में 10, हिंदी में भी 10 ही अंक को बोलते हैं, 10 संस्कृत में होता है। 11 की संख्या को हम कहेंगे एकादश, 10 के पश्चात 11। उसके बाद 12 को बोलेंगे द्वादश। 13 संख्या को त्रयोदश। और 14 की संख्या को कहेंगे चतुर्दश। तो इस प्रकार 15 को बोलेंगे हम पंचदश, पंचदश। और 16 की संख्या को कहेंगे षोडश। और 16 के बाद 17, 17 को सप्तदश से उच्चारण किया जाता है। 18 की संख्या को अष्टादश, अष्टादश अर्थात 18। और 19 को नवदश और एकोनविंशतिः, 9-10 अर्थात 9 और 10 19। और एकोनविंशति इसलिए कहते हैं, एक संख्या कम, ऊन मैंने होता है कम, विंशति 20 से, 20 से एक कम क्या होता है 19, इसलिए एकोनविंशति बोलते हैं। और 20 जो संख्या है उसको विंशति उच्चारण किया जाएगा। संख्या 21 को कहेंगे एकविंशति। और 22 का उच्चारण करते हैं हम संस्कृत में द्वाविंशतिः। 23 की संख्या को हम बोलेंगे त्रयोविंशतिः। और 24 को चतुर्विंशतिः। 25 की संख्या आएगी जो उसको पंचविंशतिः। और 26 की संख्या है जो संस्कृत में षड्विंशतिः। षड्विंशति के पश्चात 27 सप्तविंशतिः। और 28 को कहेंगे अष्टाविंशतिः। और 29 की संख्या को वही नवविंशतिः, 29। और एक कम 30 को बोलेंगे हम एकोनत्रिंशत्, अर्थात 30 से एक कम एकोनत्रिंशत्। जैसे एकोनविंशति और एकोनत्रिंशत्, 19 और 29 ऐसे उच्चारण किया जाता है। संख्या 30 को संस्कृत में कहते हैं त्रिंशत्। और 31 की संख्या को एकत्रिंशत् बोलते हैं। और संख्या 32 द्वात्रिंशत्, इसका ऐसे उच्चारण होता है द्वात्रिंशत्। 33 को त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। 34 को चतुस्त्रिंशत्। और संख्या 35 पंचत्रिंशत्। और पंचत्रिंशत् के पश्चात 36 षट्त्रिंशत्। और 37 को बोलेंगे हम सप्तत्रिंशत्। 38 की संख्या को अष्टात्रिंशत् उच्चारित किया जाता है। इसके 39 को नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। और 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं। 41 की संख्या को एकचत्वारिंशत्। 42 को द्विचत्वारिंशत्। और 43 की संख्या को त्रिचत्वारिंशत् उच्चारित किया जाता है। संख्या 44 को चतुश्चत्वारिंशत्। 45 को पंचचत्वारिंशत्। और संख्या 46 को षट्चत्वारिंशत्। संख्या 47 है जो सप्तचत्वारिंशत्। और इसके पश्चात 48 अष्टचत्वारिंशत्। और 49 को हम नवपंचाशत् या एकोनपंचाशत् भी कह सकते हैं। संख्या 50 को पंचाशत्। और इस प्रकार संख्या 1 से लेकर 50 तक की संस्कृत में संख्याएं उच्चारण किया जाता है। इनको अच्छे से सभी बच्चे बोल सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। और जो संख्या 50 के पश्चात 51 से लेकर 100 तक की जो संख्यावाचक शब्द हैं वो हम अगली वीडियो में उनको पढ़ेंगे। और इस प्रकार संस्कृत विषय की अधिक से अधिक आप
विषय को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। और जो ये 50 तक संख्या है इनको ऐसे समझ सकते हैं। धन्यवाद सभी का। नमस्कार। नमो नमः।